हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर टेन क्लासेस। तो गाइज ये है एकलव्य बैच और एकलव्य बैच में आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में बच्चा हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम करवा चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में बच्चा बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, वो सब बातें की थी। सेकंड लेक्चर में बच्चा हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन मेथड के। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में बच्चा हम बहुत अच्छे, बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर में। और भी कई सारे कंसेप्ट को देखेंगे और फैक्टराइजेशन के ऊपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम को हिट करेंगे। बच्चों इस चैनल पर हम आपको वही क्वेश्चन करवाते हैं जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम को हिट करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर टेन क्लासेस पर। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दी हुई है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4√3x² प्लस के 5x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चा क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं x उसके के कोफिशिएंट के साथ में। मतलब 4√3 इसका बच्चा मैंने मल्टीप्लाई किया 2√3 के साथ में, तो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, कितना हो गया बच्चा 24। अब इसे 24 के बच्चा फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 5 आ जाए। तो एक फैक्टर हो जाएगा 8 और एक फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि 8 3 जा 24 और 8 में से 3 को माइनस करो कितना आ जाएगा 5। तो बच्चा अपन को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर मिल चुके हैं। दैट मीन्स मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 8 और 3 में। क्या लिखा जाएगा 4√3x² प्लस के 8x राइट माइनस के 3x, क्योंकि 8 माइनस 3 इज 5 माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। यहां से बच्चों कॉमन ले लो, मैंने 4x कॉमन लिया, क्या बचेगा √3x प्लस 2 माइनस के बच्चों यहां से √3 कॉमन लो, तो यहां बचेगा √3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों √3x प्लस 2 ये कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। मतलब एक तरफ आ गया √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और बच्चों दूसरा आ गया 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गई अपने पास। मुझे x फाइंड करना है, तो यहां से लिखा मैंने √3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2/√3। एक तो x की वैल्यू आ गई और दूसरी यहां से आएगी 4x इज इक्वल टू √3। सो बच्चों x इज इक्वल टू √3/4, √3/4। x के अपने पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक माइनस के 2/√3 और एक √3/4 है ना। x के अपने पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दी है x प्लस 3 एक ब्रैकेट में है, x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1/3। ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है, इनका ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस के 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3/3। कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया ये तो। गॉट इट। ये 3x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा x² माइनस के x माइनस के 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 है ना। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 1 क्यों, ये बचेगा आपका। देखो वापस सॉल्व करते हैं, एक मिनट। इसका मल्टीप्लाई देखो, x² माइनस x माइनस के x है ना, और प्लस के 3x और ये आ जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 1/3। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया।
केवल 1 बचा। अब ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर, बच्चों ये हो गया, देखो प्लस का 3x और माइनस का x, प्लस का 2x, राइट, इसको इधर ले आओ, माइनस के 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का x माइनस 3, इसको भी इधर ले आओ, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 इंटू 1, 2 के फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं, 2 के फैक्टर बच्चा मुझे ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए, है ना। तो 2 इंटू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने x माइनस 2 कॉमन लिया, तो एक तरफ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक तरफ आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आया x इज इक्वल टू 2 और यहां पर आया x इज इक्वल टू माइनस 1। दो आंसर हमारे आ चुके हैं x के, एक 2 आ गया और एक माइनस 1 आ गया, एक 2 और एक माइनस 1। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट बचा इक्वेशन क्या अपने पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। गाइस, जिन बच्चों को लेक्चर समझ आ रहा है वो कमेंट में यस जरूर लिखा करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। बच्चों लेक्चर को कंप्लीट देखा करें, अगर आप लेक्चर को कंप्लीट देखोगे तो मेरी कही हुई बात आपको हर बात समझ आएगी और आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यहां से इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस, इसका ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5x माइनस के 7x प्लस 1 और 5 प्लस 1 और प्लस 5 प्लस 6 और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा आंसर आ गया बच्चा x इज इक्वल टू 7। देख लीजिए, एक आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x इज इक्वल टू 7। क्लियर, दो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। जल्दी से प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताओ क्या आंसर क्या आएगा इसका। जल्दी से बताएं। हुआ सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करो उसके साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। 2√3 का मल्टीप्लाई किया मैंने √3 के साथ में, कितना आ गया 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब बच्चों 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 2√2 आ जाए। इसका मतलब पहले जरा चेक करना, इसके फैक्टर एक 3 एक 2, क्योंकि मुझे √2 भी चाहिए, तो 2 के फैक्टर तो 2 हो गए, एक √2 और एक √2, सॉरी एक √2 एक √2, है ना, इसके भी 2 फैक्टर हो गए। अब बच्चा 3 के फैक्टर ऐसे करो। अब 3 के फैक्टर ऐसे करने के माइनस करने पर 2 आ जाए, तो 3 इंटू 1। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक फैक्टर आ गया 3√2 और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चा दैट इज 1√2, दैट इज ओनली √2। कितना आ जाएगा, ओनली √2। तो एक फैक्टर ये आ गया।
तो 3√2 में से √2 माइनस करोगे, 3√2 में से √2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2। मतलब मैंने लिखा है इसको √3x² माइनस के 3√2x प्लस के √2x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0। ये बना, गॉट इट, ये बना अपने पास। अब यहां से कॉमन लो, अब यहां से कॉमन लो बच्चा। यहां से मैंने √3x कॉमन लिया तो यहां बचेगा ओनली x माइनस 3 में से √3 कॉमन आएगा √3 और √2 ये हो जाएगा √6 प्लस बच्चों यहां से √2 कॉमन लो तो x माइनस √6, क्योंकि 2 में से √2 कॉमन लिया तो √2 बचेगा, √2 इंटू √3 √6 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस √6 कॉमन ले लो तो x माइनस √6 मैंने कॉमन ले लिया तो दूसरा ब्रैकेट मेरे पास आ गया √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है ना। अब यहां से x माइनस √6 इज इक्वल टू 0 ये बचा और दूसरा √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 ये बचा। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू √6, एक आंसर अपने पास ये आ गया और दूसरा आंसर यहां से आ गया √3x इज इक्वल टू माइनस के √2, सो x इज इक्वल टू माइनस के √2 बाई √3। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ऐसे करके देखो x इज इक्वल टू माइनस कंप्लीट √2 बाई 3 है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई x इज इक्वल टू √6 और दूसरा ये आ गया। देख लीजिए एक बार, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, a² इंटू x² माइनस के 3abx प्लस के 2b² इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म का बच्चा मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, क्या बन जाएगा 2b² इंटू a², तो ये बन गया 2a² इंटू b², 2a² इंटू b²। बच्चों इसके फैक्टर मुझे ऐसे करने हैं कि 3ab आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए 3ab। तो देखिए मैंने फैक्टर किए इसके, थोड़ा ध्यान देना, मैंने फैक्टर किए इसके 2ab इंटू ab, इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया 3ab, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया ये आ गया। तो देखिए a² x² माइनस 2abx, क्योंकि मुझे -3 चाहिए तो माइनस ab इंटू एक्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 3ab आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एंड प्लस के 2b² इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों ax कॉमन ले लो तो ax माइनस के 2b ये बचेगा। सिमिलरली यहां से भी कॉमन ले लो, माइनस के b कॉमन ले लो, ax माइनस के 2b इज इक्वल टू 0 ये बचेगा। गॉट इट। यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा ax माइनस 2b, तो इधर बचेगा ax माइनस b इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे आ गया ax माइनस 2b एक ब्रैकेट में और ax माइनस b इज इक्वल टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। ये देखो तो ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया ax माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां से निकाला मैंने तो ax इज इक्वल टू 2b, तो x इज इक्वल टू 2b बाई a, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2b बाई a, और यहां से आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, सो x इज इक्वल टू b बाई a। ये दो अपने पास x के आंसर आ गए, एक 2b बाई a और एक b बाई a। देख लीजिए एक बार, क्लियर है सबको, 2b बाई a और b बाई a। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने बोला है व्हाट आर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट्स क्या है, रूट्स का मतलब x की वैल्यू निकालनी है,
x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अब x की वैल्यू फाइंड करें, वो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। तो बच्चों क्या पहले ये चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, अब क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे बच्चा, इस इक्वेशन को मैंने लिखा x की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना इसको, प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां लेट कर लिया, लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a, ये मैंने लेट कर लिया और जो लेट किया है उसको इक्वेशन में पुट किया तो बन गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। इसे 2 का मल्टीप्लाई करो कि माइनस करने पर 1 आ जाए, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन ले लो, a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से a प्लस 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक तरफ आ गया और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा आ गया। तो यहां से a इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया एक तो, और एक आ गया a इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू एक ही आ गई। लेकिन बच्चों हमने जो लेट किया है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अब जो लेट किया उस तरफ चलते हैं। हमने लेट किया था x की पावर 1/3 इज इक्वल टू a। तो बच्चों यहां से a इज इक्वल टू क्या बन गया, a की पावर 3, a की पावर 3। तो x इज इक्वल टू, अब मैंने a की जगह कितना रखा -2, तो -2 का होल क्यूब। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू -8, और दूसरा क्या लेट किया था x इज इक्वल टू a क्यूब, x इज इक्वल टू दूसरा लेट किया है दैट इज 1 आया है ना, तो 1 का क्यूब, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। तो एक आ गया x इज इक्वल टू -8 और एक आ गया x इज इक्वल टू 1। देख लीजिए एक बार, गॉट इट। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों दो इक्वेशन हमें दी हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और दूसरा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12, और हमें पूछा है एक्स की वैल्यू। बच्चों ये कहीं से भी पहले मुझे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, तो सबसे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और हमें चाहिए एक वेरिएबल, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे जरा चेक करो। इस सेकंड इक्वेशन से, इस सेकंड स्टेटमेंट से मैंने y निकाला, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/x, और इसकी वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह रख दिया 12/x, 12/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। गॉट इट। मतलब यहां बन गया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर हुआ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर हुआ। अब एलसीएम लो, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो बन गया एक्स की पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले आओ, एक्स की पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। लेकिन बच्चों अभी भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक फिर से बनाओ। क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को ए लेट किया है तो एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस के 25a और प्लस के 144 इज इक्वल टू 0, 144 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बच्चा 144 के फैक्टर ऐसे करो, 144 के फैक्टर ऐसे करो बच्चा कि प्लस करने पर 25 आ जाए, कि प्लस करने पर 25 आ जाए,
है ना। तो 16 इंटू 9 ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 9a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन ले लो, a माइनस 16 आ गया, माइनस 9 कॉमन ले लो, a माइनस 16 इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहां से बचा a माइनस 16 कॉमन ले लो फिर से, तो यह आ जाएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 यहां बचा, और a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यहां बचा। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू 16, a की एक वैल्यू आ गई, और एक आ गया a इज इक्वल टू 9, a की दूसरी वैल्यू आ गई। दो वैल्यू हमारे पास एक ही आ चुकी है। हमें निकालना है x, तो चलते हैं लेट की तरफ। हमने लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू a, मुझे निकालना है x, तो x इज इक्वल टू रूट a। अब a की जगह पुट करो 16, तो x इज इक्वल टू रूट में 16, तो x इज इक्वल टू बचा आ गया प्लस माइनस 4, तो एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास। अब दूसरा x इज इक्वल टू रूट a, तो x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 यहां से आ गई। तो दो वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी है, एक प्लस माइनस 4 और एक प्लस माइनस 3। क्लियर है? एक ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, और एक अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। बढ़े आगे, आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ। आपको क्वेश्चन दिया बच्चा, रूट में 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9। फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ, मतलब ये जो रूट में है यहां पर हमें x की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x की पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बन जाएगा, रूट में 3x स्क्वायर प्लस के 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर। तो इससे बच्चा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 6, है ना। क्या बन जाएगा यहां से, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 बाई 3 से कैंसिल आउट करो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये डाओ रूट लगा दो। सो बच्चों x इज इक्वल टू यहां से आ गया प्लस माइनस 5, हमें चाहिए पॉजिटिव रूट, सो x इज इक्वल टू ओनली प्लस 5। सो आंसर इज x इज इक्वल टू प्लस 5, हमें चाहिए पॉजिटिव रूट, सो x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। क्लियर है? बहुत आसान था क्वेश्चन, देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, इट्स अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिमिलर टाइप का है, सॉल्व फॉर x। ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, सॉल्व फॉर x, है ना। x के लिए सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, रूट में 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, तो बनेगा रूट में 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब बच्चा फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या बन जाएगा, रूट में 6x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हटाओ तो बन गया 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 49, है ना, और माइनस के 24 28x। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। क्लियर है? अब देखिए ये बना 4x स्क्वायर माइनस 28x, इसको उधर ले जाओ, माइनस के 6x प्लस के 49 माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ये बना। कर दे रहा माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 28 और माइनस 6 34,
है ना, 28 और माइनस 6 34x प्लस 49 और 7 43, सॉरी 49 माइनस 7 42, इट इज अ 42 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बन गया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस के 17x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 2 कितना करो 42, और 42 के फैक्टर ऐसे करने हैं बच्चा कि प्लस करने पर 70 आ जाए। 42 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर, है ना, 42 आ जाए। तो 14 इंटू 3 14 3 जा 42, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 3x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से मैंने कॉमन लिया 2x, तो x माइनस 7 माइनस के 3 कॉमन लिया, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 7 बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तरफ आ गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 7 और यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। तो एक आ गया x इज इक्वल टू 7 और एक आ गया x इज इक्वल टू 3/2, एक आ गया 7 और एक आ गया 3/2। एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि सर हमें यहाँ डाउट बचा, जिससे वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपके लिए डाउट्स ले लिया जाएगा, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। देख लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, रूट 2x प्लस 9 प्लस x रूट से बाहर है बच्चा, है ना, प्लस x इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले इसको करने की जाए, रूट में 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ये हटा दो या उसके लगा दो, ठीक है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होगा, तो 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 टू जा 26x। गॉट इट। अब देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 26x, इसको उधर ले आया माइनस के 2x प्लस के 169 और माइनस के 9 इज इक्वल टू बन गया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के, ये आ जाएगा 28x, 26 माइनस 2 इज 28x प्लस 169 माइनस 9 इट इज 160 इज इक्वल टू 0। 160 इज इक्वल टू 0। गाइस क्लियर है? हाँ जी। तो अब चलते हैं इधर, 120 के फैक्टर ऐसे करने हैं बच्चा कि प्लस करने पर 28 आ जाए। तो 120 के फैक्टर दैट इज 20 इंटू 8, 8 टू जा 160 होगा ना, तो 20 इंटू 8 इज 160, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 8x प्लस के 160 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। अब देखिए यहां से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो x माइनस 20, यहां से क्या बचेगा x माइनस 20, यहां से माइनस के 8 कॉमन लो, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा इन दोनों ब्रैकेट में से x माइनस 20 एक तरफ कर लो और x माइनस 8 एक तरफ इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 20 और यहां से x इज इक्वल टू 8। तो अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 20 और एक 8। देख लीजिए x की दो वैल्यू है बच्चा, एक 20 और एक 8। ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में कमेंट करके हमें जरूर बताया करें कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं, या लेक्चर के अंदर आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी हमें एक बार कमेंट करके बताया करें, जिससे हम उसको अगली वीडियो में सुधार करा करें, है ना।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।